स्टूडेंट्स, आज हम डिपार्टमेंटल अकाउंट का एक न्यूमेरिकल और करेंगे। इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको एक न्यू जो प्रॉब्लम है उससे इंट्रोड्यूस कराऊंगा मैं, जिसको कि बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंट सेल्स एंड परचेज़। तो इंटर डिपार्टमेंट सेल्स और परचेज़ जो हैं क्या होती हैं, इनको कैसे हम इनका ट्रीटमेंट करते हैं, ये सब हम इस क्वेश्चन में जानेंगे। देखिए, इंटर डिपार्टमेंट सेल और परचेज़ होती है कि अगर कई सारे डिपार्टमेंट सिमिलर टाइप के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं या सिमिलर टाइप के जो है इक्विपमेंट या प्रोडक्ट अपने पास रखे हुए हैं और उनको सेल कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट के पास अगर कोई गुड्स जो है कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो वो दूसरे डिपार्टमेंट से उसको ले लेता है और इस तरह से वो अपनी जो है परचेज जो है जब करेगा तो उसके पास जब परचेज करेगा तो उसके पास गुड्स आ जाएगा। जितने फ़िलहाल उसके पास परचेज का गुड्स नहीं आता है उतने वो दूसरे डिपार्टमेंट से जो गुड्स है उनको ले करके अपना काम चला सकता है। तो इस तरह से डिपार्टमेंट्स जब आपस में एक दूसरे डिपार्टमेंट्स को सेल करते हैं, परचेज़ करते हैं, तो इस तरह की जो सेल परचेज़ होती है इसे इंटर डिपार्टमेंट सेल्स और परचेज़ कहा जाता है। तो इस तरह की जो ट्रांजेक्शन्स हैं इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, अब आप यहाँ पर देखिएगा। देखिए, इसमें दिया हुआ है लिली ज्वेलर्स हैज़ 3 डिपार्टमेंट्स whose particulars for the year ending 31st March 2009 are as follows। डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी दिए हुए हैं इसके। आपको इसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स तीनों डिपार्टमेंट की सेपरेट दी हुई है। इसके बाद अदर एक्सपेंसेस में आपको दिया हुआ है ए पॉइंट, रेंट, रेट एंड इंश्योरेंस ₹20,000। स्पेस रेशो है इनका 1/2, बी का है 1/4 एंड सी का है 1/4। इनका जो स्पेस रेशो है, यानी जो इन्होंने स्पेस लिया हुआ है डिपार्टमेंट में, वो इस तरह से दिया हुआ है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है बी, सैलरीज़ है ₹40,000। रेशो ऑफ एलोकेशन 6:3:1। इसमें आपको सैलरीज़ को 6:1 के रेशो में डिवाइड करना है। इसके बाद सी पॉइंट दिया हुआ है एडवर्टीज़मेंट, जो कि 36,000 का है और डिस्काउंट है 13,500 का। इसके बाद डी पॉइंट में आपको जनरल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 18,000 टू बी डिवाइडेड इक्वली, इनको आपको इक्वली डिवाइड करना है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है इंटर डिपार्टमेंट सेल्स। ये आपका जो क्वेश्चन में आया है, ये न्यू प्रॉब्लम आई है जिससे हमने अभी इसका ट्रीटमेंट सीखना है, कैसे इसको किया जाता है। इसमें दिया हुआ है ए टू बी 20,000, बी टू ए 12,000, बी टू सी 6,000, ए टू सी 10,000 एंड सी टू ए 6,000। ये इस तरह से जो है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को जो सेल हुई है वो आपको बताया हुआ है। आपको इसमें डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग और P&L अकाउंट जो हैं वो बनाने हैं। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, इसके सोल्यूशन पे आएंगे हम। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2009। अब आपको इसमें सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हमने लिया इसमें ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो है यहाँ पर जो है सेपरेटली दिया हुआ है 20,000, 10,000 एंड 6,000, वो हमने ले लिया यहाँ पर। इसके बाद परचेज 2, 160 एंड 120, और इसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक है 864 ये दिया हुआ है यहाँ पर, और जो सेल दी हुई है वो 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख, ये हमने यहाँ पर नोट कर दी है। क्योंकि सेपरेटली दी हुई है तो हमें कुछ नहीं करना था, इन्हें डायरेक्ट इनको जो है राइट करना था। इसके बाद अब अगला जो आता है पॉइंट वो है इसमें इंटर डिपार्टमेंट सेल्स और परचेज, इसको हम कैसे जो है शो करेंगे। तो इसके लिए जो है हम यहाँ पर एक वर्किंग करने वाले हैं जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि इंटर डिपार्टमेंट परचेज और सेल को कैसे दिखाते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे कि इस तरह से कॉलम बना लेंगे जिसमें 3 डिपार्टमेंट्स का डेबिट और 3 डिपार्टमेंट्स का क्रेडिट जो साइड बना लेंगे। एक तरफ हम इसमें परचेज लिखेंगे, दूसरी तरफ हम एंट्री करेंगे सेल के लिए। तो यहाँ पर देखिए इंटर डिपार्टमेंट सेल और परचेज जो होती है उसका डबल इम्पैक्ट पड़ता है, यानी एक डिपार्टमेंट के लिए वो सेल होती है तो दूसरे डिपार्टमेंट के लिए वो परचेज मानी जाती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर जो है एक सेल जो होती है उसका परचेज भी होगी और उसी की सेल भी होगी, दोनों साइड से वो इम्पैक्ट करेगा। तो इसलिए हम दोनों साइड उसको रिकॉर्ड करेंगे, एक डिपार्टमेंट के लिए वो सेल होगी और दूसरे के लिए वो परचेज होगी।
तो जैसे ए टू बी दिया हुआ है 20,000, ए टू बी यानी ए ने 20,000 की सेल करी है। तो देख लिया हमने यहाँ पर लिखा है बाई बी, यानी हमने जो है 20,000 जो है वो बी को सेल कर दिया। ए के यहाँ लिखे हैं हमने ये, क्योंकि ए ने सेल करी है इसलिए सेल में आया है। अब यही चीज़ जो है बी के लिए जो है वो परचेज हो गई, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है टू बी, सॉरी टू ए, क्योंकि टू ए जो इन्होंने ए से परचेज करी है वो 20,000 हमने यहाँ पर शो कर दी है। तो इस तरह से ये एंट्री डबल साइड जो है आएगी। इसी तरह से फिर हमने बी टू ए 12,000, ठीक है, बी ने 12,000 की सेल करी है और ए के यहाँ पर जो है ये 12,000 बी से रिकॉर्ड हो गया है। इसी तरह फिर बी टू सी को इसने 6,000, देखिए यहाँ पर सी लिखा है इसने, और फिर यहाँ पर जो है ये इसने परचेज कर दिया है, सी ने परचेज कर लिया है। इसके बाद अगला है फिर ए टू सी। इसी तरह से ये सारी जो है हम रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद दोनों साइड का टोटल कर लेंगे और इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि दोनों की जो डिपार्टमेंटल परचेज है, इंटर डिपार्टमेंटल परचेज है, सेल और परचेज तीनों डिपार्टमेंट की, वो कितनी कितनी है। तो यहाँ पर इन दोनों के जो टोटल आएंगे वो हम परचेज और सेल साइड में इनको शो करेंगे। जो ये टोटल है परचेज साइड का, ये परचेज साइड में लिखा जाएगा, इसको हम हेडिंग देंगे टू इंटर डिपार्टमेंटल परचेज, ठीक है, 18,000, 20,000 और 16,000। इसी तरह से जो सेल्स रिकॉर्ड हुई हैं इन्हें हम जो है क्रेडिट साइड में जो है लिखेंगे, इनको हेडिंग देंगे हम इंटर डिपार्टमेंटल सेल्स। ये आ जाएंगे 40,000, सॉरी 30,000, 18,000 और 6,000। जब ये हम रिकॉर्ड कर लेंगे तो इसके बाद हम इसमें बैलेंस निकालेंगे, जो कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालना है। तो यहाँ पर चारों ही डिपार्टमेंट के जो हैं ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉर्ड हुए हैं। ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेंगे आगे, इनको हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर लिया। अब इसके बाद जो है फिर हम पे एंडल वाली जो और एक्सपेंसेस हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले है रेंट रेट एंड इंश्योरेंस। रेंट रेट और इंश्योरेंस जो है वो इसमें कहा गया है कि स्पेस के रेशो में आपको डिवाइड करना है। तो रेंट रेट इंश्योरेंस 20,000 है, इसका रेशो आपको दिया हुआ है 1/2, 1/4 और 1/4। जब हम इस रेशो में डिवाइड कर देंगे इसको तो 10,000, 5,000 और 5,000 जो है इसमें डिवाइड होके आ जाएगा। इसके बाद अब आता है नेक्स्ट एक्सपेंसेस सैलरीज। सैलरीज दिया हुआ है 40,000 इन द रेशियो ऑफ एलोकेशन 6:3:1, यानी इसको हमें 6:3 और 1 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो सैलरीज को आप 6:3:1 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 24,000, 12,000 एंड देन 4,000। इसके बाद अब एक्सपेंसेस बचते हैं हमारे एडवर्टीज़मेंट और डिस्काउंट। देखिए इनके बारे में कुछ नहीं कहा हुआ है, ये एक्सपेंसेस हमें जो है कैसे जो है इनको जो है रिकॉर्ड करना है। तो इनके लिए हम क्या करेंगे कि इनको जस्टिफाइड रेशो में बांटेंगे। जस्टिफाइड वो होता है कि जिस एक्सपेंसेस को हमने किया है उससे जिस हेड पर हमने किया होगा उस हेड से रिलेटेड जो है ये एक्सपेंसेस माना जाएगा। तो देखिए एडवर्टीज़मेंट और डिस्काउंट ये कब होता है, जब हम कब करते हैं और किसके लिए करते हैं। ये दोनों ही हम सेल्स के लिए करते हैं। सेल्स के लिए हम एडवर्टीज़मेंट करते हैं और जब सेल ही होती है तभी हम डिस्काउंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एडवर्टीज़मेंट और डिस्काउंट है ये सेल से डायरेक्टली जो है कोरिलेटेड है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि इनको सेल्स के रेशो में जो है डिवाइड करेंगे। तो एडवर्टीज़मेंट और डिस्काउंट ये जो है दोनों को हम सेल्स के रेशो में बांटेंगे। अब जो सेल्स का रेशो है वो देखिए कैसे आएगा। सेल्स जो है हमें वो लेनी है जो हमने आउटसाइड की है, इंटर डिपार्टमेंट सेल इसमें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। तो सेल जो है तीनों डिपार्टमेंट की 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख थी, तो इसमें से हमने 4:3:2 ये रेशो ले लिया और इसमें जो है हमने एडवर्टीज़मेंट और डिस्काउंट को डिवाइड कर दिया। अब ये दोनों एक्सपेंसेस जो हैं वो डिवाइड हो गए हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट आता है जर्नल एक्सपेंसेस। जर्नल एक्सपेंसेस जो हैं वो उसने कहा हुआ है डिवाइडेड इक्वली, इनको हमें इक्वली डिवाइड करना है। तो जर्नल एक्सपेंसेस जो हैं वो दिए हुए हैं 18,000, इनको इक्वली बांट करके आ रहा है 6,000, 6,000 और 6,000। तो इस तरह ये सारे एक्सपेंसेस जो है वो डिवाइड हो गए हैं। अब इसके बाद हम लास्ट में हम निकालते हैं फिर बैलेंस, जिसमें कि हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसमें जो नेट प्रॉफिट है वो तीनों ही डिपार्टमेंट का अलग अलग जो है वो प्रेजेंट हो गया है। 138,000, 94,500 और 42,000 जो है तीनों के अलग अलग जो है नेट प्रॉफिट आ गए हैं। तो इस तरह से जो है इंटर डिपार्टमेंट सेल और परचेज को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। ये इसमें जो है मेन प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन में, जो न्यू आपकी जो है इसमें अटैच हुई थी, और इसको कैसे हम ट्रीट करते हैं।